बना लीजिए, मतलब उसमें तरह तरह की चीजें डाल दीजिए, बनाने में वक्त लगाइए, लेकिन अगर ये ना हो तो उसका मजा आपको थोड़ा सा कम ही आएगा। बिना इसके इमेजिन ही नहीं कर सकते आप किसी भी डिश को एंजॉय करना। इसे अक्सर लोग साइड डिश कहते हैं, पर भाई साहब ये ही तो मेन डिश है जो कांस्टेंट है। हर सब्जी बदलती रहती है लेकिन ये कांस्टेंट रहती है। इसके इतने सारे प्रकार हैं कि गिनना मुश्किल, और टेस्ट इज ऑसम। कौन सी डिश है यार जिसके बारे में इतनी बात हो रही है? ये वो है जिसके लिए लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। पापी पेट को यही चाहिए, यानी 2 जून की रोटी। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल आपके साथ, और फोक कथा की फूड सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं रोटी के बारे में, जिसके बिना किसी भी आपकी फेवरेट दाल सब्जी का लुत्फ उठाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। सभी भारतीय फ्लैट ब्रेड्स में रोटी इज द मोस्ट फेमस। रोटी वास्तव में वो आधार है जिस पर भारतीय व्यंजन टिके हुए हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि इसे रोटी क्यों कहते हैं? इसका इतिहास क्या है? कहाँ से आई है? हमने गेहूं के आटे की रोटी बनाना कब से शुरू किया, जो गर्म, हल्की और पौष्टिक और स्वादिष्ट भी है? ओरिजिनली आइडिया कहाँ से आया, और रोटी हमारे क्यूजीन्स और कल्चर से इतनी बारीकी से कैसे जुड़ी हुई है, सब आपको बताऊंगी। रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए। लेकिन इससे पहले कि रोटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, रोटी शब्द की एटिमोलॉजी यानी कि व्युत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। रोटी वर्ड की उत्पत्ति संस्कृत शब्द रोटिका से हुई, जिसका मतलब होता है ब्रेड। ये टर्म वेरियस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में पाई गई है, और रोटी बनाने के फिजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं, जैसे अर्ध विकसित पैन यानी तवा, गेहूं की चक्की और अन्य बर्तन कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर उजागर हुए हैं। तो देवियों और सज्जनों, रोटी की ऐतिहासिक यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। द रोटी ओरिजिन स्टोरी। रोटी का ट्रू ओरिजिन एक मिस्ट्री है। कहाँ से आई, कब से आई, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सिंगुलर हिस्ट्री इसकी है ही नहीं। एंशिएंट टेक्स्ट, बायोग्राफीज, कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में कई रेफरेंसेस और इंस्टांसेस हैं जहां मॉडर्न डे रोटी का जिक्र हुआ है। रोटी की उत्पत्ति का सबसे डॉक्यूमेंटेड और नोन पॉइंट लगभग 5000 साल पहले हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक कृषि प्रधान सोसाइटी थी, जिसका मतलब है कि उनके निर्वाह का मेन सोर्स एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का व्यापार था। प्राचीन हड़प्पा वासियों द्वारा गेहूं, सब्जियों और बाजरा आदि की खेती के एविडेंसेस मिले हैं, और इसीलिए गेहूं बेस्ड फ्लैट ब्रेड का प्रमाण मिलता है। हालांकि ऐसी कुछ अटकलें भी हैं कि रोटी का ओरिजिन ईस्ट अफ्रीका में हुआ, फिर कुछ स्पेकुलेशंस ऐसे हैं कि पर्शिया में हुआ या अवध में हुआ एंड ऑल। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में पाए गए प्रमाण ये स्पष्ट करते हैं कि रोटी का इतिहास काफी हद तक भारत में आधारित है। ये प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी द्वारा लिखित एक कविता रामचरित मानस में लेखन द्वारा सपोर्टेड है, जो प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के आसपास ही केंद्रित है। मेंशन्ड रोटी एक कटोरे जैसी आकृति के समान थी। इसके अलावा भरत मिश्रा द्वारा लिखित 16th सेंचुरी के एक मेडिकल टेक्स्ट, जिसे भाव प्रकाश के नाम से जाना जाता है, उसमें रोटी के मूल शब्द यानी रोटिका का जिक्र है, जो कि फ्लैट ब्रेड को रेफर करता है। इसके अलावा 10वीं और 18वीं शताब्दी के बीच कन्नड़ साहित्य में रोटी या चपाती का भी उल्लेख किया गया है। अगर हम रिलेटिवली रीसेंट एग्जाम्पल्स को देखें तो रोटी, जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के लिए भोजन के रूप में विकसित हुई, मुगल दरबार में भी पहुंची। लाइट, गर्म और घी फ्लेवर वाले टेस्ट को अकबर के दरबार में एक घर मिला, और चपाती का उल्लेख आईने अकबरी में अबुल फजल इब्न मुबारक द्वारा सम्राट के फेवरेट्स में से एक के रूप में किया गया था। इस शौक को उनके पोते औरंगजेब ने बरकरार रखा और शाकाहार अपनाया, और हथेली के आकार की चपातियों को लोकप्रिय बनाया। रोटी की पॉपुलैरिटी अलॉन्ग विद इसका एंशिएंट ओरिजिन ने पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला। रोटियों को अब अन्य देशों के क्यूजीन्स में भी अडेप्ट किया गया है। एज मैंने पहले भी मेंशन किया है कि रोटी ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के लिए आइडियल भोजन थी, क्योंकि ये लंबे समय तक ताज़ा रहती थी और फिलिंग भी थी, और इसे स्टोर करना और साथ ले जाना आसान था।
ब्रिटिश राज के दौरान भी रोटी ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच में काफी लोकप्रिय थी। रोज ऑफिसर्स मेस में खाई जाती थी, बनाई जाती थी, चावल के मुकाबले में ज्यादा पसंद की जाती थी। और 19th सेंचुरी के बाद जब इंडियंस यूएसए, ब्रिटेन या अदर डेवलप्ड कंट्रीज में चले गए तो हमारे कल्चरल क्यूजीन्स भी उनके साथ गए। इंडियन फूड्स वेस्टर्न कंट्रीज और उनकी कॉलोनीज में तेजी से लोकप्रिय हो गए। फूड्स के क्रॉस कंट्री एक्सचेंज के कारण इन देशों ने रोटी को अपनाया। अब बात रोटी के रूपों की हो जाए। रोटी के बहुत सारे प्रकार हैं और हर प्रकार किसी न किसी व्यंजन के साथ खास होता है, जैसे मक्के की रोटी और सरसों का साग या चने का साग एक क्लासिक डिश है फ्रॉम पंजाब। दूसरी अक्की रोटी, चावल के आटे की रोटी विद ग्रेटेड वेजीज एंड स्पाइसेस सर्व्ड विद चटनी फ्रॉम कर्नाटका। नंबर 3 पे थाली पीठ रोटी। ये महाराष्ट्रन रोटी है जो कि बाजरे, ज्वार, राइस, बेसन और स्पाइसेस के साथ बनती है और दही या घी के साथ सर्व की जाती है विद बेसन की सब्जी। नंबर 4 पर है मिस्सी रोटी। ये राजस्थानी रोटी है, बिल्कुल सिंपल रोटी की तरह ही है, लेकिन इसमें स्पाइसेस ऐड होते हैं जैसे कि लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, और इसे सब्जी या ग्रेवी के साथ सर्व किया जाता है। 5वीं है मेरी फेवरेट कुट्टू की रोटी। बकव्हीट फ्लोर या कुट्टू का आटा, इसे आलू के साथ या क्यूकम्बर के साथ बनाया जाता है। ग्लूटेन फ्री होता है। व्रत में ज्यादातर लोग इसे खाते हैं, स्पेशली नवरात्रि के व्रत में। अगला प्रकार है रुमाली रोटी, जो कि बहुत ही पतली होती है, सॉफ्ट होती है और फोल्ड हो जाती है, जैसे कि एक रुमाल को आप फोल्ड कर लेते हैं, तभी इसका नाम रुमाली रोटी है। पॉपुलर है अवध में, मुगलई खाने में, हैदराबादी क्यूजीन में। नॉनवेज के साथ ज्यादातर लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। बेस्ट सर्व्ड विद ग्रेवी। अगली है गुड़ रोटी। गेहूं के आटे और गुड़ से बनी मीठी रोटी, और कई बार रोटी विद गुड़ और घी मिक्स करके चूरमा बना के खाते हैं, जो कि टेस्ट बर्ड्स को आपके एक्टिव कर देता है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह के अनाज के आटे की रोटी आप बना सकते हैं। और आज के समय की मैं अगर बात करूं तो आज के समय में तो सब कुछ इंस्टेंट ही चाहिए, तो आज के इंस्टेंट युग में रोटी भी इंस्टेंट हो गई है। आजकल रेडी टू ईट चपातियां मिलती हैं, फ्रीज ड्राइड रोटियां मिलती हैं, माइक्रोवेवेबल रोटियां मिलती है। सब कुछ अवेलेबल है दुनिया भर की सुपरमार्केट्स में, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं इन केस आपको रोटी बनानी नहीं आती। खाने में एक्सपेरिमेंट्स ने रोटी के मामले में भी कई वेरिएशंस बनाए, और ये शब्द रोटी अब सिंपल से अम्ब्रेला हो गया है, जिसके अंदर अलग अलग फ्लैट ब्रेड्स आती हैं। रोल्स के बेस में रोटी यूज होती है। पिज्जा का बेस भी एक मोटी रोटी ही है, और बहुत सारे अन्य तरह की चीजें भी आपको रोटी के बेस से बनी हुई ही मिलती हैं। और अब परंपरा को निभाते हुए मैं आपको रेसिपी बताऊंगी कि आप कैसे रोटी बना सकते हैं। देखिए, गेहूं के आटे की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको गेहूं का आटा लेना होगा, उसे छान देना होगा, फिर पानी आपको लेना होगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और अच्छे से मिक्स करते जाइए आटे को पानी के साथ। ऐसी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है कि आप उसकी बॉल्स बना के रोटियां बना सके, तो वो अपने हिसाब से गूंथ लीजिएगा। मकई के आटे या ज्वार के आटे, ये जितने होल ग्रेन्स हैं, अगर इनकी रोटी आप बना रहे हैं, स्पेशली मकई के आटे की, तो गर्म पानी से आपको आटा गूंथना होता है ताकि वो सॉफ्ट बने। और सबसे अच्छा तरीका है, एक पैन में आप पानी गर्म कीजिए, आटे को देखते हुए कि आपके पास कितना मकई का आटा है। जैसे आपके पास 2 कप आटा है तो 1 कप पानी आप गैस पे चढ़ा दीजिए, वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसमें हल्का सा नमक डालिए और 2-3 ड्रॉप ऑयल की या घी की आप डाल दीजिए, और उसके बाद मकई का आटा डालिए और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और गैस बंद कर दीजिए। 5 मिनट के लिए ढक के रखिए और उसके बाद उसको आटे की तरह गूंथ लीजिए। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मस्त आपकी रोटियां बनेगी, एकदम टूटेगी भी नहीं। ये मैं आपको टिप दे के जा रही हूँ। सो ये रोटी के बारे में था आज का पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। भाई साहब पायल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे जाके BHAISAABPAYAL। कैसा लगा ये एपिसोड, और अगले एपिसोड में एक और बहुत ही अमेजिंग डिश लेकर हाजिर होंगी। तब तक सुनते रहिए फोक कथा मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।